वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। तो गाइस आज हम आगे के टॉपिक पर आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस बताए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उसे पहले स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IFRS। IFRS क्या होता है एंड इसके क्या नीड्स हैं, आज वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या कहीं इम्पोर्टेंट है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा इसमें से आता है कि सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये आता है कि IFRS एंड इट्स नीड्स। IFRS क्या है और इसके नीड्स क्या है, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन में आता है। बट काफी स्टूडेंट जो है इसे छोड़ देते हैं, बट ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि IFRS क्या है। ओके, इसको काफी सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IFRS, इसकी फुल फॉर्म IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। I फॉर इंटरनेशनल, F फाइनेंशियल, R रिपोर्टिंग, S स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। IFRS इज ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS है सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये एक सेट है। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ ओपिनियन या गाइडलाइंस या रूल। ओके, ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे एक सीरीज है, या तो ओपिनियन है ये, या रूल है, या गाइडलाइंस है। ये है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IFRS उन्हीं का सेट है। दैट इज ए सीरीज ऑफ ओपिनियन इशूड बाय IASB। IASB जो है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो अपने ओपिनियन इशू करता है किसके रिगार्डिंग? बिजनेस के रिगार्डिंग, उसका ही एक सेट है जिसे हम कहते हैं IFRS। तो यहाँ पर दो बोर्ड है एक तरीके से, एक है IASB एंड एक है IFRS। IASB के अंडर आता है IFRS, यानी जो ये IASB है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो अपने ओपिनियन, रूल्स या गाइडलाइंस निकालता है उसी का सेट है IFRS। ओके, तो समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनिंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे किसी भी बिजनेस का, तो हमें ये माइंड में रखना है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस और इवेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये माइंड में रखना है कि हमें किस तरीके की ओपिनियन या रूल्स हमें अपने माइंड में रखने हैं उन्हें एंटर करते टाइम। तो यही है IFRS। इस It also includes guidelines and interpretations approved by IASB। वही सेम चीज, इसमें गाइडलाइंस भी आती है, इंटरप्रिटेशंस भी आते हैं, पॉलिसीज भी आती हैं, ओपिनियंस भी आते हैं, अप्रूव्ड बाय IASB। यानी जो IASB ने जितने भी गाइडलाइंस, इंटरप्रिटेशंस, ओके, रूल्स जितने भी दिए हैं उन्हीं के सेट को हम कहते हैं IFRS। ओके, तो जो इसका अब समझते हैं नोट में कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम या मेन गोल क्या है। द मेन गोल ऑफ IFRS इज टू परमिट इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल। यानी हमारा जो बिजनेस है उसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल में कंपैरिजन करने के लिए IFRS का रोल काफी ज्यादा सही है। आगे जब हम इसके नीड्स पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको बस ये समझना है अभी कि द मेन गोल ऑफ IFRS इज टू परमिट इंटरनेशनल कंपैरिजंस पॉसिबल। यानी इंटरनेशनल जब भी कंपैरिजन करते हैं उसे ये पॉसिबल करता है IFRS। तो IFRS क्या है? IFRS इज ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट है जिसमें कि रूल्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस या इवेंट रिकॉर्ड करते हैं। उसके पहले हमें ये कुछ रूल्स, गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए इसे रिकॉर्ड करना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी IFRS की नीड्स ऑफ IFRS। अभी हमने IFRS की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी नीड्स क्या हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हें मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। यानी इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? इजी एक्सेस, इसका जो मेन एम था क्या था? ग्लोबल कंपैरिजन करना। तो जो इजी एक्सेस
कैपिटल मार्केट, यानी जब बिजनेस अपने कैपिटल मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है तो इससे होता क्या है, अगर वो आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स को या रूल्स को अगर फॉलो करता है तो ग्लोबल कैपिटल मार्केट यानी उसके जो वर्ल्ड वाइड क्या है इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। इससे हमारा जो ग्लोबल कैपिटल है यानी जो इंटरनेशनल कैपिटल है या इंटरनेशनल फंड है वो काफी ज्यादा इससे बढ़ जाता है एक बिजनेस का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड। अब्रॉड यानी इंटरनेशनल, इंटरनेशनली हमारा जो फंड रेज करने का ये एक लो कॉस्ट पड़ता है। हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं अपने कैपिटल फंड को अब्रॉड में बढ़ाने के लिए, बट अगर हम आईएफआरएस का यूज करते हैं तो ये जो है काफी ज्यादा लो कॉस्ट होता है। ओके, तो ये हो गया आईएफआरएस का दूसरा इंपॉर्टेंस या दूसरी नीड। देन थर्ड है इजी कंपैरिजन, यानी जब भी हम आईएफआरएस का रूल्स स्टैंडर्ड्स जो भी हम फॉलो करते हैं उसके बाद हम अपने बिजनेस को फाइनेंशियली या कहें हम दूसरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी अपने या तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर अपनी कंट्रीज के ही अंदर डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट बिजनेस के साथ इसे इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा इजी कंपैरिजन, नीड्स ऑफ एफआईआरएस। उसके बाद है हमारा ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन यानी जब भी हम आईएफआरएस का यूज करते हैं या सारी उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इससे होता क्या है, हमारे जो ट्रू एंड फेयर, ट्रू का मतलब सही एंड फेयर मतलब अच्छा, ट्रू यानी जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है एंड ट्रू आती है एंड हमेशा फेयर आती है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती अगर हम आईएफआरएस को फॉलो करते हैं। ओके, देन उसके बाद है बेटर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये इससे पहले वाले पॉइंट से रिलेट करता है थोड़ा कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग है स्टैंडर्ड यानी जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है अगर वो ट्रू होगी, फेयर होगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि बेटर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमें एक बेटर क्वालिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिलेगी अपने यूजर्स या अपने एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो ये हो गया बेटर क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड, यानी फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर हम आईएफआरएस का गाइडलाइंस या कहें आईएफआरएस के ओपिनियंस को अगर हम फॉलो करते हैं। क्यों कम होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एक तो ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन होगा, हम इजी कंपैरिजन कर पाएंगे, ये हमारे लिए लो कॉस्ट है और इससे क्या होगा, कैपिटल मार्केट हम ग्लोबली अपने बिजनेस को इवॉल्व कर सकते हैं। तो इन सबको मिला के जो पॉइंट बनता है वो यही बनता है, डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड, यानी जो हमारे फ्रॉड करने के जो चांसेस होंगे या फ्रॉड होने के जो चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो गाइस ये थे हमारे नीड्स ऑफ आईएफआरएस। आज वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईएफआरएस क्या होता है एंड उसकी नीड्स क्या है। इसका एक सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन आईएफआरएस एंड इट्स नीड। तो आपको सिर्फ यही लिखना है जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई सबसे पहले वो, देन इन पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा एंड आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।